राकेश कुमार। आज मैं आपके सामने कोई मैथ का वीडियो लेक्चर लेके नहीं आया हूँ। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने लेके आया हूँ। उन तमाम छात्रों के लिए, उन सभी लोगों को लेकर या उन सभी मजदूरों के लिए भी जो बेचारे कहीं न कहीं लॉकडाउन का शिकार हुए हैं, कोरोना का शिकार हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, जीवन यापन कैसे हो, ये सब सारा मन में एक भावना तो होता ही है। तो उनके लिए खासकर मैं कोशिश करूंगा कि उनका दुख तकलीफ मतलब हो सके जहां तक दूर हो जाए। ठीक है, भगवान से तो मेरी यही प्रार्थना है कि जितना जल्द से जल्द ये जो कोविड-19 है उसका खात्मा हो या कुछ वैक्सीन आ जाए जिसके कारण जो जीवन है वो रेगुलर हो जाए। ठीक है, रेगुलर हो जाए तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। ठीक है, धैर्य रखना है। धैर्य में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, धैर्य कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ मत करो, धैर्य रखो, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाता है। या कहते हैं ना वो कि अगर कुछ चीज नहीं समझ में आता है तो उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई। अगर कोई मुसीबत आया है तो वो खुद दूर करेंगे, है ना। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा, है ना। जहर पीना का मतलब है कि जहर नहीं पीना, कहने का मतलब है कि जीवन में अगर कष्ट आएगा तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा, उसको सामना करना है, डट के मुकाबला करना है। तो इसीलिए ये जीने की राह है कि कैसे हम लोग अपने जिंदगी को बेहतर बना सके। कष्टमय जीवन, कष्टमय समय में भी, दुखदाई समय में भी अपने जीवन को कैसे एकदम मतलब ढंग से जी सके, भरपूर जी सके। जीवन एक बार मिलता है, उस जीवन को ऐसे नहीं जाया करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शीर्षक है जीने की राह, तो मैं कुछ चंद लाइन आपको सुनाता हूं। ठीक है, तो एक प्रोफेसर गाए जीवन की राह सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। जमाने वालों किताबें कम में खुशी का कोई बहाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो मुस्का कर जाए, एक प्रोफेसर गाए। ओ देखो सभी का नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सयाना वो है जो पतझड़ में भी खिला दे गुलशन बहारों जैसा। तो इस सॉन्ग में, इतना खूबसूरत सा सॉन्ग में, जीने की राह, किताबें गम में, बहुत से स्टूडेंट गमगीन हैं। लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो गया, सिलेबस कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में डेटा नहीं मिल रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, दिस दैट, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप स्टूडेंट हैं, आप टीनेजर हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है। तभी तो मैं क्लास में बहुत बार ऐसे बोलता हूं कि तुम लोग में इतना पोटेंशियल है, आग लगाने वाला क्षमता है। आग लगाने मतलब आग लगा सकते हो, कहीं भी आग लगा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आग लगा सकते हो। आग लगा सकते हो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ोगे तो आग इतना पड़ेगा कि अगल बगल सब जल उठेगा। किसी भी क्षेत्र में इतना एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट होने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीना है अगर तो आपको जो गमगीन है, जिसके कारण आप गमगीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस कारण को ढूंढिए और हंसी का बहाना सोचिए कि ताकि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। और वो सब हमारे शरीर में ही होता है। अगर हम हंसेंगे तो हम खुद हंसेंगे, अगर हम अंदर से सही हैं तो जरूर हंसेंगे। कोई आपके लिए हंसाने के लिए नहीं आएगा, है ना। आपको खुद ढूंढना है बहाना कि जिससे आप खुश रखें।
तो देखो उसमें कुछ हम पॉइंट बता देते हैं कि जिससे आप खुश रह सकते हो, ठीक है, या अपने आप को एनर्जी से भरपूर रख सकते हैं। जब तक आप में पूरा पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ना है, जीने का तरीका अगर सीखना है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहना पड़ेगा। आप में है लेकिन उस एनर्जी को आपको बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। जब पेट्रोल खत्म हो जाती है गाड़ी में तो हम लोग पेट्रोल भरते हैं ना, तो इस तरह से एनर्जी भी आप में कभी कम हो तो लगे कि उसको टॉप अप करने की जरूरत है तो जरूर कीजिए। तो ये कब होगा, आप जहां कहीं भी हैं, जो भी हो, स्टूडेंट हो, मजदूर हो, कोई भी हो, जहां है वो अपने आसपास में ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो आप में पॉजिटिव एनर्जी भरने का काम करता है या खुद पॉजिटिविटी उसके अंदर पूरा कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो स्टूडेंट की बात करते हैं तो आप ऐसे स्टूडेंट से ज्यादा बात कीजिए जिसमें पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है। जब भी आप उसको फोन करो तो एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में आपसे बात करे और हमेशा आपको मोटिवेट करने का एक जो दोस्त का, एक फ्रेंड का जो कर्तव्य होता है वैसा करे। वैसे स्टूडेंट से बात मत करो जो आपको निगेटिविटी सिखाता हो, निगेटिव एनर्जी से भरपूर है। जैसे निगेटिव एनर्जी कहने का मतलब किसी को फोन लगाया, अब वो सामने वाला स्टूडेंट हेलो क्या हो रहा है, तो उसने बोला यार क्या होगा, लॉकडाउन में यार सब खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, एक जगह बैठे बैठे बोर हो गए, बड़ा मैंने जिंदगी से परेशान है। लो अब वो बेचारा उसको फोन किया, ठीक है, अपना समझ के, अब वो उसको डिमोटिवेट कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति से आप बात मत करो, या अगर वो डिमोटिवेट है तो आप उसको मोटिवेट करो। डिमोटिवेट है तो आप मोटिवेट करो, क्या हुआ यार, अगर ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, ये लॉकडाउन है या जो कोविड-19 है ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं है, ये पूरा विश्व में तहलका मचाए हुए है, ये पूरा विश्व इससे त्राहिमाम है। सिर्फ हम लोग का क्या पढ़ाई हैम्पर हो रहा है, हम लोग का पढ़ाई कैसे हैम्पर हो रहा है, हम लोग को तो जो भी सर हैं वो वीडियो लेक्चर बना के दे रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। हम लोग को सिर्फ नजरिए की जरूरत है, हम लोग उस चीज को ढंग से देखते नहीं है। नहीं तो अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लासरूम और वीडियो लेक्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे ही ऐसे उसको बोलोगे तो वो डिमोटिवेट पर्सन जो होगा, जो डिमोटिवेट स्टूडेंट होगा, वो भी एनर्जी आ जाएगा और उसको लगेगा कि नहीं ये तो ठीक बोल रहा है, एकदम 110% है, हम खामखा अपने जीवन को ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो एक पहला टू द पॉइंट क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने नेबरहुड में जो भी हैं, ठीक है, आप जहां भी है वहां नेबर जो है, जो पड़ोसी है या जो दोस्त है जिससे कम्युनिकेशन होता है, वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करे, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप उन लोगों से मिलो जुलो, फोन से ही मिलो जुलो, अभी तो आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, ठीक है, तो आप फोन से भी उन लोगों से बात करो जो आपको फोन पे ही थोड़ा कुछ गुदगुदा दे, कुछ हंसा दे। तो आपको एक देखो, हंसना जो होता है ना सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा मेडिसिन है, लाफ्टर थेरेपी जिसको बोल सकते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, बहुत से आपके परिवार में भी ऐसे होंगे, कोई जैसे होते हैं ना कि वो चाचा हैं या वो भैया हैं, वो बड़ा हंसाते हैं, है ना। हम लोग के भी एक हैं भैया, ठीक है, तो उनके पास बचपन में हमेशा जाने का मन करता था, या इतना खुश होते थे जब वो हमारे घर पे आते थे, उनको देख के ही हमको इतना अच्छा लगता था। एक तो प्लस पॉइंट था कि वो जब भी आते थे तो चॉकलेट जरूर लेके आते थे। तो बचपन में क्या होता है, चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो है। और जब भी आधा घंटा बैठते थे, 10 मिनट या 20 मिनट जितना देर बैठते थे, वो ऐसा आपको मतलब कुछ जोक सुनाते थे कि आप अपने आप को हंसने से नहीं रोकेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए, या
मान लो कि नहीं है, अगर कोई परिवार में, हो सकता है ऐसा नहीं होंगे, सब में ये कला होता नहीं है, तो नेट पे सर्च करो, वीडियो देखो, बहुत सा ऐसे आपको शोज हैं जिसमें हंसाने का काम किया जाता है, तो आप उसको भी देख के 10-20 मिनट अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज ये है। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अपने आप को कमजोर या सबसे दुखी इंसान कभी मत समझो। आपको ऐसा लगता होगा कि हम ही सबसे बेकार हैं, हम ही सबसे गए गुजरे हैं, हमसे ही नहीं पढ़ाई हो रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। गम सबके पास है। एक है ना वो सॉन्ग, दुनिया में कितना गम है, अपना गम सबसे कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम हम भूल गए। बात सही है। आप हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या यार, हम तो हमारे पास क्या नहीं है ना। जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, एक बच्चा जिद कर रहा था शूज के लिए, उसके पास शूज था भी, लेकिन नए ढंग का एक क्लास में एक बच्चे को देख लिया और उस जिद करने लगा कि हमको उसी टाइप का शूज चाहिए। अपने पेरेंट्स से बोला, माता पिता बोले कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है शूज, ठीक है। तो फिर भी वो एक दुकान में लेके गए, और वो ऑल ऑफ सडन, मतलब बाय डिफॉल्ट वहां एक ऐसा उसको व्यक्ति दिखा जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर नहीं था। बोले कि बेटा तुम्हारे पास शूज रहते हुए भी तुम शूज के लिए जिद कर रहे हो और दुखी हो रहे हो, उसके पास तो पैर भी नहीं है। तब उस बच्चे को समझ में आया कि हम किस छोटी छोटी बातों के लिए दुखी हो जाते हैं, अपने आप को मतलब दुखी कर लेते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कभी भी वो मान्य नहीं होता है, कभी भी अच्छा नहीं है, इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कभी भी नहीं अच्छा होता है। तो हम छोटी छोटी बातों पे क्यों दुखी होंगे? भगवान ने, ईश्वर ने इतना अच्छा मनुष्य रूप में जीवन दिया है, तो ये छोटा छोटा बात पे कहने का मतलब जो छोटी छोटी बातें होती है उसको इग्नोर करना सीखिए। जो छोटी छोटी खराब बातें होती है, जो दुखदाई बातें होती है, जो आपको निगेटिव कर दे, उसको इग्नोर करने का कोशिश करना है और ये सोचना है कि यहाँ बहुत लोग दुखी है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी एक म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद, आप नाम सुने होंगे, सलमान खान के कई मूवी में उन्होंने म्यूजिक दिया है, अच्छे खासे सॉन्ग। उनका इंतकाल अभी हाल फिलहाल में 42 या 45 ईयर्स ओनली होगा, ठीक है। क्या नहीं था उनके पास, सारा चीज था, लेकिन नहीं रहे दुनिया में। हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम था और कोविड-19 भी था उनको, मैंने कोरोना भी का भी लक्षण था। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत गम है। आप दूसरे के गम को देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, सारा चीज। सबको एक दिन जाना ही है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, सबको एक दिन जाना है, ठीक है। तो जाना है तो उसके लिए हम लोग अभी से दुखी होके, जो भगवान ने अपना कर्तव्य करने के लिए जो भेजा है उसको न करके सिर्फ बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग में उतना पोटेंशियल है जो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब मजदूर भाई भी हैं, तो जहाँ हैं, अब तो सारा चीज लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो जहाँ हैं जो हैं उसमें कोशिश कीजिए कि अपने आप को खुशहाल रख सके, ठीक है। ये कहना इतना आसान नहीं है, बहुत सी तकलीफें आती हैं, लेकिन ये सबके साथ आता है, ठीक है। किसी को ज्यादा फील होता होगा, किसी को कम फील होता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखिए, और ये एनर्जी जो टॉपअप होता है, ये एनर्जी टॉपअप कब होगा, कैसे होगा, तो आप अपने साथ जरूर पॉजिटिव एनर्जी
वाले जो लोग हैं उनसे मिलिए जुलिए, चाहे फोन से कम्युनिकेशन करके या जैसे भी होता है सोशल मीडिया से, उनके साथ टच में रहिए। ठीक है, बेकार की बातों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हो है। स्टूडेंट हैं तो हम लोग किताब से दोस्ती कर लेंगे, किताब को समझ के महबूबा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो उसमें बिजी रहेंगे अपने आप को। और जो मेन पॉइंट है, अपने आप को बिजी रखना, सबसे बड़ा चीज है अपने आप को बिजी रखना। आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो कभी भी कोई खराब थॉट्स नहीं आएगा। आप अपने आप को बिजी रखिए, पढ़ाई में बिजी रखिए। पढ़ाई, अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो लगता होगा कि सब टीचर तो ये बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़े। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ने का भी एक टाइम होता है, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ने से ऐसा नहीं है कि हम उसको ज्यादा सीख लेंगे, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ उसमें कुछ शामिल कर लीजिए, कुछ चीजों को शामिल कर लीजिए। जैसे अगर सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं सुबह में, तो उस समय आधे घंटे का एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज में आपको जो जिस टाइप का एक्सरसाइज अच्छा लगता है उस एक्सरसाइज को जरूर शामिल कीजिए। सुबह हो और इवनिंग हो, ये 2 टाइम जरूर हाफ एन आवर, कम से कम हाफ एन आवर का आप एक्सरसाइज कीजिए, या योगासन वगैरह जो होता है वो कीजिए। तो ये लाइफ में ये डाल दीजिए, इससे हैबिट होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी, एक बोला जाता है ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपने आप को ही स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो हम अच्छा कैसे सोच पाएंगे। तो इसलिए एक एक्सरसाइज को जरूर शामिल कीजिए। दूसरा, एक मेरे हिसाब से आप इसको शामिल करेंगे तो देखिए आपको जरूर अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, म्यूजिक को भी शामिल कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। जब भी आपको टाइम मिलता है तो कुछ देर जरूर म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक भी एक बहुत अच्छा काम करता है। म्यूजिक इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन, आप कह सकते हो। तो म्यूजिक को शामिल कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप खुश होते हैं, जिसमें आप थिरक सकते हैं, जिसमें आप खो सकते हैं, जिसमें आप फील कर सकते हैं, उस म्यूजिक को सुनिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर ही कोई सॉन्ग सुनना है किसी के गाने से। आपको जो जिससे अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जरूर उस चीज को देखिए, सुनिए। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम अच्छा दे रहा है, मोटिवेशनल टाइप का प्रोग्राम दे रहा है, कहीं भी आपके घर में अगर है वो माध्यम, टीवी है या लैपटॉप है या मोबाइल है, तो उसको भी जरूर इसमें इंक्लूड कीजिए। खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि आप जहां भी कहीं फंसे रहेंगे तो आपका पूरा टाइम ऑक्युपाइड हो जाएगा। जब समय ही खाली नहीं रहेगा तो आप सोचिएगा क्यों, निगेटिव क्यों सोचिएगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है जीवन में सक्सेस करने के लिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको, अच्छी बातें जो हैं उनको अमल कीजिए, और देखिए आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होगा और आप खुश भी रहेंगे। खुश रहेंगे तो जरूर पढ़ाई होगा। पढ़ाई करने के लिए अपने आप को तो फिट रखना है ना। फिट रखने के लिए ये सब चीज शामिल करेंगे जिससे हम खुश रहें और खुशी से काम कर सके। अभी टीनेजर में आपको कोई बीमारी इतना जल्दी हो ही नहीं सकता, इतना ना एनर्जी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है कि वो होना बड़ा मुश्किल है। अब किसी को हो गया अलग बात है, वो डिपेंड करता है सारा फैक्टर पे। तो अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रखना है, अलग थलग नहीं करके रखना है। अभी आज के डेट में अलग थलग एकदम बिल्कुल नहीं रहना है। परिवार के साथ बात कीजिए, परिवार के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। इतने दिनों के बाद आप अपने घर पे पेरेंट्स के साथ होंगे, गार्जियन के साथ होंगे, तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन जरूर रखना है ना। क्योंकि आप अगर खुश होंगे तो पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स का क्या है मकसद है जी? पेरेंट्स का मकसद यही रहता है कि मेरा जो भी बाल बच्चा है वो खुशहाल रहे जीवन में। उनका एक ही लक्ष्य होता है। जैसे ही कोई पेरेंट्स बनता है तो उसकी खुशी उसके डॉटर और सन में ही रहता है। जो भी बेटा बेटी है उसी में उसका ये जीवन हो जाता है कि अगर मेरा बच्चा खुश है तो हम
करूं। बाय डिफॉल्ट ये नेचर है, भगवान का दिया हुआ ये सब नेचर है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बात कीजिए, मौका मिले तो कुछ अपना एक्सपीरियंस जो पढ़ाई करते हैं पटना में, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। किसी टीचर का कोई बात आपको अच्छा लगता है, जो भी हो वो शेयर कीजिए। तो इससे क्या है कि माहौल आपके घर में एकदम पॉजिटिव वाला बना हुआ रहेगा, और पॉजिटिव एनर्जी जब उत्पन्न होगा तो अपने आप सारा काम हो जाता है। जब आप देखते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा 2 मिनट के लिए बेड पे जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतना पढ़े यार, सब तो बन गया, ये क्यों नहीं बना। मैंने अपने आप को बूस्टअप किए, अपने आप को जैसे ही बूस्टअप किए और जैसे ही फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को लेके बैठते हैं और वो सोल्व भी हो जाता है। उसके बाद लगता है कि ये कुछ और नहीं, कॉन्फिडेंस का गेम है। इट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जानकारी रखने वाला भी इंटरव्यू में नहीं पास हो पाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको डर लगता है कि हम जा रहे हैं वहां सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, पहले ही ये सब मन में भावना आने लगता है, विचार आने लगता है, तो वो सक्सेस नहीं होता है। और कोई गया, देखा, लेगा तो भी ठीक, न लेगा तो भी ठीक, सेलेक्ट हुए तो भी ठीक, नहीं सेलेक्ट होगा तो भी ठीक, ऐसा करके ठीक है और गया, क्योंकि उसमें मन में कॉन्फिडेंस है, उसको गम नहीं है नौकरी ना मिलने का, ठीक है, वो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो इट इज गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अपने आप को कॉन्फिडेंट कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत सा विद्यार्थी ऐसा होता है एग्जाम में कम नंबर आता है, कभी सोचते हैं कि, और बातचीत करते हुए यार वो तो उससे तेज था, उसको कम नंबर आया और ज्यादा आया, बोर्ड को हम लोग या जो भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है उसको दोषी मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चे का नंबर कम आया और अच्छा है, पढ़ने में भी तेज है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट नहीं होने के कारण वो क्या होता है, एग्जाम में गलतियां कर देता है, और एग्जाम में जैसे ही आप गलती किए तो काम खत्म। गलतियां होती है, तेज भी है, तेज है तो आप ये सोच के जा रहे हैं कि अरे हमको 100 में 100 मार्क्स लाना है। सोचना अच्छी चीज है, सोचनी चाहिए, नहीं जब तक सोचेंगे तो आप कोशिश कैसे करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी उसमें वो फंस गया, हार्ट बीट उसका स्टार्ट हो गया, इम्पेशेंट हो गया, पसीना छूटने लगा, और अब वो सोचने लगा अरे 100 मार्क्स तो आएगा नहीं, अब तो गलती हो गया, कैसे है दिस डेट, पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इतना हम पढ़ने में थे, सारे लोग इतना हमको पैसा लगा के कोटा भेजा था IIT कंप्लीट करने के लिए, अब तो गए काम से, ये वो दिस डेट, और जो होने का चांस भी था वो नहीं हुआ, या बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आया। तो ये सब सारा चीज क्या है, कॉन्फिडेंस। आप अगर पढ़ते हैं तो अपने आप को धीरे धीरे कॉन्फिडेंट कीजिए। कॉन्फिडेंस ऐसा चीज है कि आपको एक नया ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी देगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट आप पढ़ेंगे तो अपने आप उस चीज में कॉन्फिडेंट होंगे। जिस चीज में जो जितना ही ज्यादा आप प्रवेश करेंगे, जितना ही ज्यादा इंटर करेंगे, उतना ही उसमें कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। आज के डेट में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, लता मंगेशकर का नाम तो जानते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है, पूरा कॉन्फिडेंट पर्सन है। लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर है कि वो विदाउट रियाज किए हुए अगर वो कोई भी सॉन्ग गाती हैं तो जितने भी सिंगर हैं उनसे अच्छा ही गा देंगे। लेकिन जब भी उनको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो बिना रियाज किए हुए नहीं गाती है। परफेक्ट होने के लिए स्टेटमेंट है उन लोगों का कि जिस दिन मैं अपने आप को ये समझ लिया कि मैं सब चीज जानता हूं, सारा चीज मुझे आता है, मैं सबसे बड़ी सिंगर हूं, तो उस दिन से मेरा क्या डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, उस काम में उतना मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मन में तो ऐसा भावना आया। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपने आप को सोच लेंगे कि हम तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो कभी भी
अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस से ये दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ये सब भरपूर एनर्जी से भरे हुए व्यक्ति हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन से पूछा नहीं गया, वो कहीं एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि बहुत बार ऐसे सुनने में आता है, जितनी लंबी चादर है उतनी ही पैर पसारना चाहिए, ठीक है। जितनी लंबी चादर है उतना पैर पसारना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने ऐसा बोला कि कभी तो चादर को भी लंबा होना पड़ेगा। कहने का मतलब हम ही क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करें। ये देखो कॉन्फिडेंस का गेम है, ये कोई घमंड का नहीं है। कॉन्फिडेंस एनर्जी का ये चीज है। उन्होंने इतना एनर्जी है कि अभी भी देखते हैं कि इतना एज होने के बाद भी कितना अच्छा से एक्टिंग से लेकर सारा चीज ये होता है। तो ये सब सारे लोग ऐसे हैं जो एनर्जी से भरपूर हैं, एनर्जी इनके अंदर कूट के भरा हुआ है। ये भी कभी आपको शायद मालूम होगा या नहीं भी होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन को रेडियो पे रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने जब जाके इंटरव्यू दिया तो उनकी आवाज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। वही अमिताभ बच्चन जिनकी आवाज के लिए करोड़ों रुपया मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कभी अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो इसका इट डज नॉट मीन कि हम हमेशा रिजेक्ट ही होंगे। इसका मतलब कतई नहीं होता है कि हम हमेशा रिजेक्ट ही होंगे। हम सक्सेस हो सकते हैं अगर हम उसको निरंतर प्रयास करें। उनके साथ एक और वाक्य मैं सुनाता हूं। एक एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया शुरुआती दौर में। जब शुरुआती दौर में आए थे अमिताभ बच्चन तो काम करने से मना कर दिया ये कह के कि इस लंबू के साथ कौन काम करेगा। जब वो सक्सेस हुआ उनका स्टोरी तो वही एक्ट्रेस तरसती थी उनके साथ काम करने के लिए। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो भी आप जानते हैं जो सक्सेस पे पहुंचे हुए हैं, जिनके पास एनर्जी कूट के भरा हुआ है, वो भी कभी न कभी जीवन में असफल हुए हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। शुरू से पढ़ते हुए करते हैं तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चीज हम लोग पढ़ते इसीलिए ना है कि एक अच्छा इंसान बन सके, अपने आप को तरोताजा रख सके। तो असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। ऐसे बहुत से हैं, बिल गेट्स स्कूल ड्रॉप आउट, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक, कौन नहीं जानता है, रिचेस्ट पर्सन में नाम आ चुका है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अगर असफल हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं ना कि हम तो कमजोर हैं, हमको तो इतना नंबर आ ही नहीं सकता, इतना मार्क्स आ ही नहीं सकता, IIT JEE निकल ही नहीं सकता है। तो ये सब निगेटिव थॉट्स हैं। असंभव कोई चीज नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। आप में करने की वो चेष्टा होनी चाहिए, है ना। उसमें आप अगर करने का कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। एक बार IIT नहीं निकलता है, दूसरा बार कोई भी एग्जाम एक बार नहीं है। IAS में देखते हैं सफलता बहुत स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट में मिलता है, जब लास्ट चांस रहता है तब वो जाके सक्सेस होता है। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट को ऐसा ही हुआ है, लेकिन क्या वो लगातार अपना काम करते रहते हैं, उस पर जो कमी है उसको ढूंढ के निकालते हैं और सक्सेस एक दिन मिलता है। तो हम लोग कहने का मीनिंग ये है कि ट्राई अगेन वाला जो लक्ष्य है, जो ये चीज है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ओवरऑल क्या है आपको इसमें कि हम पॉजिटिव वाले स्टूडेंट के साथ या जो व्यक्ति हैं उनके साथ दोस्ती कम्युनिकेशन जारी रखेंगे। जो निगेटिव है कोशिश करेंगे उनको भी पॉजिटिव बनाने का, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है कि वो पॉजिटिव नहीं है, बन पा रहे हैं, छोड़ दीजिए उनका साथ, मत दीजिए साथ। ऐसे दोस्तों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर व्यक्तियों के साथ अपना कम्युनिकेशन जारी रखिए, अपने आप को बिजी रखिए,
अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को खुशहाल रखिए। हंसी का, खुशी होने का बहाना ढूंढिए कि जिससे सब इंडिविजुअल का अलग अलग खुशी होने का बहाना होता है ना। कोई पढ़ने से खुशी किसी को मिलता है, किसी को है ना, आप लड़का हैं तो लड़की से बात करने से खुशी मिलता है। तो जो भी जैसे भी होता है, कोशिश करना है अपने आप को खुश रखने के लिए, है ना। लड़की को लड़का से बात करने में अगर किसी को मजा आता है, खुश रहता है, तो वो भी करना चाहिए, वो भी कोई बुरा नहीं है पढ़ाई के, लेकिन स्मार्ट तरीके से, है ना। तो ये चीज है, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को आइसोलेट करके मत रखिए। एनर्जी से भरपूर व्यक्तियों के साथ संपर्क रखिए। कुछ टाइम मिले, एक्सरसाइज तो बता ही दिए कि एक्सरसाइज सुबह शाम करना चाहिए, और कुछ अगर टाइम मिले तो साहित्य में भी रुचि रखिए। मतलब साहित्य कहने का मतलब जो है, जो अच्छे जो विचारधारा वाले जो महापुरुष हैं, है ना, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, बहुत से हैं, मार्टिन लूथर, ये सब जो भी है, तो इन सब का एनर्जी आएगा। इन सब का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कोशिश की कि आप लोग के साथ एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन किया जाए, इस टाइप का बात रखने का, कि ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहें, एनर्जी से भरपूर हैं। देखो बजरंगबली, हनुमान जी, कितना शक्ति था, लेकिन उनको भी उनके शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता था कि आप तो भगवान हैं, आप बजरंगबली हैं, आप पूरे ब्रह्मांड को चाहेंगे तो हिला के रख देंगे, आप में इतनी ताकत है। तो जैसे ही उनको ये सब चीज याद दिलाया जाता था, तो वो एनर्जी आ जाता था उनमें। तो ये इंसान का फितरत है, जब भगवान में ये चीज है तो इंसान का तो फितरत है कि उसको अपने अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, उसको पहचानने की जरूरत होती है। और वो पहचानवाता कौन है? यही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर जो व्यक्ति होते हैं, आप में छिपे हुए टैलेंट को वही बताएंगे कि इस व्यक्ति में क्या टैलेंट है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि आप अपने से जो पॉजिटिव जो एनर्जी वाले हैं उनके साथ जरूर रहिए। लास्ट पॉइंट, जीने की राह में लास्ट पॉइंट है, ऐसे तो पॉइंट्स बहुत से हैं जो दूसरे वीडियो लेक्चर में भी मोटिवेशनल में आपको हम बताएंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने से बड़ों का, देखो हमारा भारतीय कल्चर है जो पहले से बनाया हुआ है, सोच समझ के बनाया हुआ। हम लोग गांव में भी जाते हैं, मैं भी अभी गांव में जाता हूं, या जो अपने से बड़े रहते हैं तो उनके फीट को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बहुत आशीर्वाद काम का होता है। आपको लगता है कि बुढ़वा जो बैठल है ये हमको क्या आशीर्वाद देगा, हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, ये हमारा भूल है। ये एकदम बिल्कुल नहीं। आज जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना, गुड मॉर्निंग, हैंडशेक, अभी तो ऐसा कोरोना ला के दे दिया कि हैंडशेक नहीं कीजिएगा, अभी वही भारतीय कल्चर पे ही आना पड़ेगा। तो हमारा भारतीय कल्चर तो सब कल्चर से सब श्रेष्ठ है। तो अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तो आशीर्वाद जो मिलेगा आपको, उनका मार्गदर्शन जो मिलेगा, क्योंकि वो जीवन के अपने उन बातों को शेयर करते हैं जो उनके साथ घटित हुआ, तो आपको उस सब से सीखने के लिए मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है ना कि अच्छा उनसे आशीर्वाद लेके या उनसे ये करके हमको क्या फायदा। नहीं, ये एकदम बिल्कुल गलत है। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी अपने से बड़ों का अपमान मत कीजिए। ये सबसे अच्छा पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी मेरे पास भी स्टूडेंट आता है, कहीं दूसरे जगह मैथ पढ़ रहे होंगे और आके बोलते हैं, जहाँ भी पढ़ते थे उन सर का शिकायत या जो भी है, कंप्लेन या जो भी है, मैं उनको मना करता हूँ कि अपने से बड़ो, चाहे वो गुरु हो या अंकल हो या कोई भी हो, ठीक है, अपने से बड़ों का कभी मत ये करो, मत शिकायत करो।
अगर ठीक है वहां पर है, नहीं आपको अच्छा लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने से बड़ों का जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए, वो आपको बहुत काम आएगा। और आशीर्वाद कैसे काम आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, और भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके आपके सामने आएंगे, है ना। तब तक के लिए अलविदा, ठीक है। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और मेरा तो आशीर्वाद आपके सामने, मेरा क्या, भगवान आपके साथ रहें। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू।